अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल विद नशफा एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो इस व्लॉग का स्टार्ट मैंने लिया है वैक्सिंग से, और ये आप देख सकते हैं कि मैंने स्ट्रिप्स काट के रखी हुई थी और ये वैक्स बनाई थी खुद मैंने, शुगर वैक्स, जो कि थोड़ी सी डार्क हो गई थी। इसकी सारी स्टोरी मैंने आपको आगे सुनाई है। ये व्लॉग काफ़ी वैक्सिंग के ऊपर है और अब तो मैं वैक्स खुद कहीं और से करवा भी चुकी हूँ और ये व्लॉग मेरा काफ़ी लेट हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी हेयर ग्रोथ। बेसिकली मैं वैक्सिंग करती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हो गया था, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा थी और आगे आप डिफरेंस देखिएगा इसका। आयरा, ये आप वैक्स कर रही हो बाबा को? जी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी कितनी ज़्यादा हेयर ग्रोथ हुई हुई थी, क्योंकि पता नहीं कितने महीनों के बाद मैं वैक्स कर रही हूँ। और ये आप डिफरेंस देखें आगे, और ये हाथ पे भी। मैंने आपको पहले भी अपना हाथ इसलिए दिखाया था ताकि आपको पता चल सके कि ये होममेड वैक्स कितनी अच्छी बनती है। लेकिन हाँ, मेरे से वैक्स इस बार थोड़ी सी थिक हो गई है क्योंकि मैंने 1 ईयर के बाद वैक्स बनाई है। जी, तो मैंने व्लॉग में वैक्स की रेसिपी कह लें मैंने इसलिए शेयर नहीं की कि वैक्स, होममेड वैक्स कैसे बनानी है, क्योंकि मैं 1 साल के बाद बना रही थी और मुझे था कि पता नहीं परफेक्ट बनती है या नहीं बनती। तो जब नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी तब इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी कि मैं वैक्स किस तरह से बनाती हूँ। शुगर वैक्स है ये, होममेड, और बहुत जल्दी बन जाती है और अच्छी हो रही है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अभी क्योंकि मैंने बिल्कुल फ्रेश की है, थोड़ी सी रेडनेस हो रही है क्योंकि इस टाइम मेरे पास पेट्रोलियम जेली नहीं है, वरना मैं वो लगा लेती हूँ तो फिर बिल्कुल भी रेडनेस नहीं होती, ना कोई वो बम्प्स से भी नहीं बनते और कोई पिंपल्स भी नहीं बनते। तो अब फ़िलहाल जो मेरी हेल्पर है उससे वैक्स पतली हो गई है और अब वो दोबारा गई है उसको थोड़ा सा पकाने के लिए। तो अब वो ठीक होकर आएगी, फिर मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगी, लेकिन आप डिफरेंस देख सकते हैं। और ये बॉडी बटर मुझे मिल गया है भाभी से, और ये देखिए पियानो मैन, पियानो मैन, लुक एट द कैमरा या लुक इनटू द कैमरा। और तो अब मैंने ये लगाया है इसके ऊपर ना, फोकस नहीं हो रहा बाजू पे। ये देखें, यहाँ से आपको शायद अंदाज़ा हो जाए क्योंकि यहाँ से भी मेरी वैक्स करना रहती है। ये बाजू के अंदर से जो बाहर वाली साइड होती है ये, और यहाँ से देखें, और ऊपर से मैंने इसके बटर वो लगा लिया है, बटर क्रीम, तो वो और बटरी बटरी बाजू हो गया। तो अब मैंने सोचा है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी वैक्स तो मैं अच्छी खासी बनाऊंगी, एक तो क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया कि 1 साल के बाद बनाई थी सऊदीया में, मैं खुद वैक्स बनाती थी, खुद वैक्स करती थी। तो क्योंकि वहाँ पे ज़रा टाइम निकालना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप सैलून जाओ, इतना ज़्यादा पे करो, क्योंकि वहाँ के हिसाब से अगर वहाँ की करेंसी को आप यहाँ की करेंसी में जब चेंज करते हो ना, मतलब रियाल को PKR में चेंज करते हो, पाकिस्तानी रुपीज़ में करते हो कन्वर्ट, तो वो यानी कि मैं आपको रुपीज़ में बताऊँ तो वो कितने बन जाते थे नॉर्मल वैक्स के, मतलब आर्म्स, लेग्स, और इन हाफ का, हाफ और फुल का हिसाब होता है। तो अगर आप हाफ भी करवाते हो तो 10,000 आराम से लगते थे, ठीक है ना। और उस टाइम पे 1 साल पहले की बात करें तो मुल्क के हालात भी इतने ख़राब नहीं हुए हुए थे, और इकोनॉमिकल सिचुएशन भी थोड़ी बेटर थी। अब तो आपको सोचना पड़ता है कि यार मैं पैसे जहाँ पर लगा रही हूँ क्या वो वर्थ इट है कि मैं इतने पैसे किसी को दूँ सर्विस लेने के लिए कि हाँ जी आप आएँ मेरी वैक्स करें और आपको मैं 3,000 रुपया दूँ, और आप आएँ और आप जो आती हैं मुझे वैक्स करने के लिए और जाती हैं वापस, उसका मैं आपको किराया भी साथ में दूँ। तो वो बात कहाँ से कहाँ तक की जाती है। तो सिंपल एक शुगर, लेमन और पानी चाहिए होता है इसमें, और आप आराम से कर सकते हो वैक्स घर में। जी, तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये हम पी रहे थे मैं और जवाद चाय और साथ में सुपर बिस्किट, क्योंकि वैक्स का सीन तो हो गया था ख़राब, एक बाजू पे थोड़ी सी हुई थी, उसके बाद हुई नहीं, वैक्स ख़राब हो गई। तो फिर मैंने सोचा चलो चाय वगैरह बनाते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं, पार्टी करते हैं। जी फ्रेंड्स, मैं अब आपको सुनाती हूँ वैक्स की स्टोरी। और इस टाइम हम लोग निकले हुए हैं बाहर और टाइम तकरीबन हो गया है 10:30, 10:15 हो गए हैं शायद। तो अभी हम लोग हैं केनाल रोड पर।
जी तो मैं कह रही थी मोमोज़ बहुत कम मिलते हैं, लेकिन खैर टिकटॉक की बदौलत हम लोगों ने एक ढूंढा है स्ट्रीट फूड में मोमोज़ वाला। वो गिलगिती मोमोज़ हैं आई थिंक, ये नाम है। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं, अगर तो मिल गए तो खा लेंगे, नहीं तो फिर वैसे ही वापस आ जाएंगे। तो मैंने वैसे सोचा था कि मैं मोमोज़ का ना एक अलग से अच्छा सा व्लॉग स्पेशली मोमोज़ के लिए बनाऊंगी, लेकिन अब हम जा रहे हैं तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ मोमोज़ अगर मिल जाते हैं, बस अल्लाह करे मिल जाए। ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं, पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। चलो ठीक है फ्रेंड्स, मैं अब आपसे वहाँ जाके मिलती हूँ। वही नहीं रश है किसी वजह से। तो हम लोग पहुँच गए हैं गिलगित मोमोज़, और फाइनली ये खुला भी हुआ है और काफ़ी लोग इसके पास मौजूद हैं जो मोमोज़ खाने के लिए आए हुए हैं। तो अब हम ऑर्डर देते हैं और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जी तो ऑर्डर दे दिया है, 360 रुपए के दर्जन है 12 मोमोज़। तो देखते हैं खाने में कैसे होंगे, हम मज़ीद खाते हैं, ऑर्डर करेंगे मज़ीद दर्जन का या नहीं करेंगे। तो हमने मोमोज़ खा लिए हैं, और मोमोज़ यकीन करें हमारे खाते खाते हमने कहा चलो थोड़ा सा 12 की बजाय 6 मोमोज़ का ऑर्डर दे देते हैं, 2-2 3-3 और खा लेते हैं, लेकिन हमारे खाते खाते ख़त्म भी हो गए हैं मोमोज़। तो आप लोगों ने आना हो तो आप लोग 10 बजे से थोड़ा सा पहले आइएगा। अच्छा हाँ, अब बताएं आपको कैसे लगे हैं। अच्छा मैंने ना जो लास्ट टाइम खाए थे ना, वो जो उन्होंने इंडियंस ने बनाए थे, हाँ, आपकी जो दोस्त थी, वो तो अच्छे थे, मगर ये जो है ना गिलगित वाले, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है। आउट ऑफ द वर्ल्ड है। आउट ऑफ द वर्ल्ड हाँ, लेवल के और हैं। मैंने मैं भी पागल हो खाया गया है, खा के। मैंने खाया है खुद एक, और बहुत मज़ा आ गया है। मैंने कहा मैं रिएक्शन रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग आना चाहें तो इस जगह पर आ सकते हैं। इस जगह का क्या नाम है? गिलगित मोमोज़। वैसे आप लोग जो लाहौर में रहते हैं वो गूगल मैप्स पे लिखेंगे, आप लोगों को लोकेशन आ जाएगी। जो गिलगित के मोमोज है ना, ये आपको गूगल मैप्स में भी आ जाएंगे, और जो हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल है ना, उसके पास है ये। हाँ बस अब ठीक है, हमें एड्रेस बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद देखेंगे, खुद आएंगे। अब मैं मोमोज़ इंजॉय कर लूँ और वीडियो नहीं बन सकती। बाय। और ये मैं और जवाद आयरा के लिए उसकी फ़र्स्ट ट्राई साइकिल लेकर आए थे, और आयरा काफ़ी खुश हुई थी इसको देख के। ये पिंक कलर की इसकी साइकिल है जो कि अभी इसने चलाना नहीं सीखी, बस ये भी सिर्फ इसमें बैठती है और इन्जॉय करती है। वो भी कभी कभी बैठती है क्योंकि अब उसका शौक़ पूरा हो गया जी। तो वेलकम बैक आफ्टर सो लॉन्ग, आफ्टर सो मैनी डेज़, क्योंकि बीच में कुछ फैमिली में कुछ इवेंट्स चल रहे थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, और वो मैं शूट भी नहीं कर सकती थी। और फिर मैं आना जाना भी लगा हुआ था, और अम्मी की तरफ भी आना जाना था, डॉक्टर की तरफ भी आना जाना था, हॉस्पिटल भी आना जाना था। तो ऐसे करते करते काफ़ी खैर दिन हो गए। कल मैं गई हुई थी डॉक्टर के पास अपने फ़ाइनल चेकअप के लिए, क्योंकि मेरे सर्जरी को 1 मंथ ऑलमोस्ट होने लगा है, कल परसों तक तो मेरा चेकअप था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज़ गुड। तो मैंने सोचा था रास्ते में कि मैं व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, व्लॉग शूट करती हूँ। मैंने मोमोज़ वगैरह के बाद से कुछ शूट नहीं किया था। तो कल मैं ये जो आपने 1-2 क्लिप्स देखे तमाशा सीज़न वाले, और भी मैंने पता नहीं क्या शूट किया था, मैं हील्स पहनी हुई थी मैंने, वो भी कल रात का क्लिप है। तो आज मैंने सोचा था कि मैं पूरा यानी कि करूँगी शूट। फिर रात को मैंने कलेजी बनाई थी, और वो मैंने उसको सोचा था शूट करूँ, लेकिन टाइम थोड़ा था क्योंकि रात 10 बजे के बाद गैस नहीं होती, तो 10 बजे तक मुझे वो उसको फ़ाइनल यानी कि बना के रखना था डिनर के लिए। तो वो भी मैंने शूट नहीं किया। अब आज मैंने शूट करना था, तो अब आज गेस्ट आ गए हैं घर में, तो इस वजह से मैं शूट नहीं कर सकी। तो अब मैं ये आराम से चिल कर रही थी, थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि अब डिनर का अरेंज करना है, और डिनर के अरेंज के लिए अभी जवाद बाहर गए हुए हैं, और जो काम मैंने घर में करना था वो मैंने कर लिया है। शावर वगैरह लेके मैं बैठी हूँ, तो भूख लग रही थी, मैंने कहा एक साथ डिनर ही करूँगी, अब मैं क्या अलग से अपने लिए कुछ बनाऊँगी। तो ये एक फ़ैमिली पैक नहीं, पार्टी पैक है, फैमिली पैक नहीं। चिली मिली बचपन से मेरी फेवरेट है, एंड आई एम श्योर सबकी होगी, सब लड़कियों की स्पेशली। तो मैंने एक चीज़ नोट की है, जो इसका जो 5 रुपये वाला पैक आता है ना छोटा सा, वो तो बहुत ही फजूल हो चुका हुआ है। एक तो उसमें चिली मिली का साइज़ भी छोटा हो गया हुआ है, और वो बहुत हार्ड हो गई हुई है। लेकिन ये जो पार्टी पैक है, अगर आपने खानी हो तो आप ये
50 रुपीज़ वाला पैक लें। इसमें जैसे हम बचपन में खाते थे ना, बिल्कुल सॉफ्ट सी जो जेली होती थी वो है। तो मैंने कहा चलो मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मुझे व्लॉग लगाना है हर हाल में। तो अब आज जितना शूट हो सकेगा रात तक वो मैं करूँगी, और कल मेरी कोशिश होगी कल तक मैं ये व्लॉग अपलोड कर दूँ, ताकि अब मैं दोबारा से अपनी व्लॉग्स वाली रूटीन में आऊँ। तो चलें, अब मैं आपसे थोड़ा सा ये खा लूँ, थोड़ा सा आसरा हो जाए मेरा उसके बाद फिर डिनर करेंगे और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और ये फिर बचपन वाला व्लॉग मैंने पापड़ काफ़ी दिन फुल से क्योंकि मसाले शूट के किया हुआ था, साथ। और फिर ये कौन कैसा सा लगा है? दिन था वैसे ही मुझे टेस्ट नहीं है याद। बचपन वाला। इस दिन मैं और जवाद बाहर निकले तो हमें ये पापड़ वाला अंकल नज़र आया एक, और हमने उससे लेकर ये खाया। अस्सलाम वालेकुम। सो ये व्लॉग आई डोंट नो 1 वीक से 2 वीक से कब से चल रहा है, और मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रही। एक तो ये वजह थी बिज़ी, 2 दिन से मेरी जो हेल्पर है वो नहीं आ रही। आयरा इतना ज़्यादा तंग कर रही है मुझे उसके ना आने की वजह से, क्योंकि वो उसके साथ खेलती रहती है, तो फिर वो अपनी एक्टिविटी में भी रहती है, तंग नहीं करती, और अपना यानी कि हर चीज़ जो होती है उसकी वो बैलेंस्ड चल रही होती है। पर जब वो नहीं आती तो उसको खेल में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है कि उसको खेलने वाला नहीं मिल रहा होता, और सोने पे सुहागा आज उसके बाबा भी नहीं है। तो इस वजह से इसने इतना रोना धोना मचाया है अभी, इतना रोना धोना। और आज था ईद मिलादुन्नबी, जो कि आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और मुझे था कि मैं ईद मिलादुन्नबी से रिलेटेड कुछ शूट कर लूँगी, लेकिन वो भी शूट नहीं कर पाई। अभी आपको मेरे हुलिये से अंदाज़ा हो रहा होगा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं। और जो दूसरी प्रॉब्लम चल रही है वो मेरी चल रही है यूट्यूब चैनल से रिलेटेड, और आई होप कि यूट्यूब टीम जो होगी वो उसको जल्दी से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगी। और अब जो है ना, मैंने कहा कि मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ, ताकि मैं एडिट करते हुए देखूँ कि इसमें क्या चीज़ बन के निकली है। और अभी टीवी पे साथ में आयरा का कुछ चल भी रहा है, ये माशा बियर वगैरह। और तो मैंने कहा चलो अब ये है कि मैं इस व्लॉग को करती हूँ एंड। और मतलब कल भी मैंने सोचा था मैं शूट करूँगी, उससे पहले भी सोचा था शूट करूँगी, पर कुछ शूट नहीं हो पाया था। और डॉक्टर के पास भी मैं गई थी, मेरा चेकअप था। तो डॉक्टर भी उसने मुझे डॉक्टर ने मल्टीविटामिन्स वगैरह यूज़ करने का कहा है, क्योंकि ब्लड की थोड़ी सी कमी हुई हुई है। और मेरे ख्याल से जवाद लोग भी शायद पहुंचने ही लगे हैं, जो आवाज़ अब बाहर से आ रही है, अब पता नहीं वो है या कोई और है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और मैं देखूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग मैं शूट कर पाती हूँ, कैसे कर पाती हूँ। सो फाइनली जवाद आ गए हैं, और आयरा अब जवाद के साथ बाहर गई है। पहले मैं इसको लेकर गई हूँ बाहर। अब मैंने कहा आप इसको एक फ़ाइनल वाला अच्छे वाला राउंड दिला दें, इसकी तसल्ली हो जाए कि मैं बाहर से घूम फिर कर आई हूँ। फिर इसको सुला दूँगी, और फिर आज मैं कहाँ सोई होंगी मुझे कुछ पता नहीं है। और इससे पहले कि ये ब्लॉग मज़ीद लंबा होता जाए, मैंने सोचा था कि मैं 12 रबीउल अव्वल के लिए भी कुछ बाहर पहाड़ियाँ बनाई हैं लोगों ने, कुछ इस तरह से शूट कर लूँगी, लेकिन ज़रा सा भी मेरे में हिम्मत और टाइम नहीं था। तो और वैसे भी वो लोगों ने ना वहाँ पे टेंट्स वगैरह लगाए हुए हैं, ताकि वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह का जो है फ़्लो ना बने वहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। और बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह वेरी सून। और अल्लाह हाफ़िज़।